हाँ 11 तारीख को 2:30 बजे रात को ही जला दिया। हम हमारे घर सो रहे थे, मेला वालों ने आन के चिल्लाए कि बॉडी है क्या आग लगी, बॉडी का आग लगी। तो खूब मेला इकट्ठा हो गया, खूब पानी से इनसे बॉडी जलाई है। मेरा मनियारी का सामान था, मैं बाहर जला के दो मैं भी मेरा आदमी को अटैक था। मैं कमा के मेरा आदमी के साथ रह रही हूँ, किराए का मकान है। और मेरे जिससे लड़ाई हुई, जिसने मुझसे मकान खाली कराया बेइज्जती से, उनने मेरी एप्लीकेशन दी और उसने आग मेरे लगवाई है। क्या लगता है आपको, किस पे शक है आपको? मुझे आलम पे शक है। कौन आलम? मकान वाला, पहले उसके मकान में रहती मैं 5 साल से। उनने 5 मिनट में मकान खाली करवाया मेरे से, मेरी बेइज्जती करके मकान खाली कराया। मुझे उनसे आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी थी क्या? कोई दुश्मनी नहीं थी, 5 साल से मकान में रह रही थी, बाकायदा बहुत बड़े रकमे लगे थे। और अनाचाक उसने मकान खाली करवाया। उसके बाद उसने एप्लीकेशन दी मेरी, एप्लीकेशन देने के बाद मैंने सब बात चुप होगी। फिर उसने नहीं चाहिए कोई सा, या तो आलम ने लगाई है, आलम ने कोई सा लगवाई है, मगर मेरी बॉडी में आलम नहीं लगाई है। तो इसके अलावा आपका कोई और कारोबार को जिससे आपकी आमदनी आती हो? कुछ भी नहीं है मेरा, बात तो यही था। दो मैं भी बाजी लाते हैं, बेचते हैं, घंटा घर से मनिहारी का सामान लाती हूँ, बेचती हूँ। यानी कि आप सब्जी और मनिहारी का आइटम बेचा करती थी? हाँ, ये कितने दुकान रुपए आप डेली इसमें इससे मतलब कमाया करते थे अपने? मकान का किराया चल जावे था, हमारी दवाई रहा जावे तो 2 लोग लुकाएगी। और अंकल जी कहाँ हैं? अंकल जी क्या करते हैं? अंकल जी कुछ भी नहीं करते हैं, पूरे मेले से पूछे, अंकल जी कुछ भी नहीं करते हैं। मैं कहीं चल जाती हूँ तो बॉडी संभाल लेते हैं, बॉडी पे बैठ जाते हैं। कितने बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया? 2:30 बजे रात को 2:30 बजे हाँ। के दिन को? नहीं, रात में। उसके बाद में आपने क्या किया? कुछ भी नहीं कहा, रोबीज के कहीं शिकायत करने गए? थाने में रिपोर्ट करी, थाने पुलिस वाले आए, फोटो खींच के ले गए। उसके बाद मुझे थाने में बुलाई, थाने में उन्होंने गलत रिपोर्ट कर दी, क्योंकि ये मिलावट है, ये होमगार्ड है, ये नहीं जो साइड है मेले का। तो ये पुलिस वाले से मिल गया। अच्छा, ये पुलिस में है? हाँ, होमगार्ड है। होमगार्ड में है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पुलिस वालों ने आपकी नहीं सुनी? नहीं सुनी, उल्टी रिपोर्ट लिख दी मेरी। क्या नहीं, तार, लाइट के तार से आग लग गई। लाइट का तार देखिए, कहाँ से लाइट का तार। 1 मिनट कैमरा उधर दिखाइएगा कि हाई वोल्टेज वायर वहाँ से निकल रहे हैं क्या? कहीं किसी को दिखाई दे जाए, कैमरे में लाइव वीडियो चल रहा है, किसी को अगर पता लगे कि यहाँ से कैमरे से ऊपर बॉडी के ऊपर कहीं हाई वोल्टेज लाइन हो, बिल्कुल भी लाइन नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट लगने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात, आपके इस बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी थी क्या? सब थी मेरे, नहीं लाइट नहीं, लाइट थी हाँ। मगर टिया हटा के और तार को हटा देती। तो थाने में गए तो थाने में आपकी सुनी कि नहीं सुनी उन लोगों ने? सुनी, रिपोर्ट लिख ली, विश्वास दे दिया, क्या मारे, हाँ मारे। उसके बाद मेरी कोई सुनाई नहीं। कल भी मैं थाने में गई तो कोई बात कोई ने नहीं करी। इस बात को आपने आपके महिला वार्ड में जो अपनी सर इन्होंने भी कोई बात नहीं सुनी। उसके बाप ने नहीं की कि मैं एप्लीकेशन निकाल रहा हूँ, एप्लीकेशन निकाल रहा हूँ। एंड में जाके कल उसने की कि मैं मुझसे नहीं हो रहा ये काम। क्यों नहीं हो रहा ये काम? तुम नेता बना, तेरी लड़की नेता बनी है, क्यों नहीं हो रहा मेरा काम? तो मैं अब ये आपसे बात कराना चाहूँगा जो हमारी कोटा की और देश की आवाम देख रही है, यहाँ के लोगों से जो इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। बताइए आपका नाम? मेरा नाम तो वो है हसीना उर्फ। अच्छा, तो क्या क्या करती थी ये? बॉडी में कौन सा काम करती थी? ये वही मनिहारे का सब्जी का आदमी आ जाता था, बीमार रहता उसको। इनकी कंडीशन कैसी है? ये गरीब हैं, अपना खुद का काम डेली का, खाली रोटी देते हैं, मोहल्ले वाले दे देते हैं, वो खा लेते हैं। यानी कि बहुत गरीब हैं। एकमात्र सहारा था ये बॉडी इनका? रोटी सहारा था, बीमारी आजारी का। अच्छा अच्छा। और कुछ नहीं था। आप बताइए। मेरा नाम आमना बेगम है, अब मैं इनकी पड़ोसी हूँ। मेरे भी रोज़ सब्जी लाती है मंडी से, राखी यहाँ बेचती है। बहुत गरीब है, खाने पीने को सहारा नहीं है, बेटा कुछ खाने को नहीं देता है, कुछ यही कमाती है, खाती है। तो जब इनके ये वारदात को अंजाम दिया गया, कि आपको लगता है ऐसा कि वाकई में किसी की साजिश हो सकती है इसमें? हम ऐसे नहीं कह सकते भाई किसी की शादी देखा भी नहीं हमने किसी। आग लगी हमने सबने। यही है कि मेरा नाम सलमा है। ये कमाती थी, खाती थी, पति बीमार, 2 ही बने रहते, मोहल्ले वाले खाना देते हैं, जो खाते हैं इसमें ये दवाई गोली का चला लेती। क्या पता क्या कभी पहले मन मुटाव या लड़ाई झगड़ा इस बॉडी को लेकर के हुआ इस मोहल्ले में? नहीं हुआ कुछ भी, लड़ाई हुआ कुछ भी। मोहल्ले में आगो के लगवाइए बॉडी भाई, यहाँ कमा के था, आगे होके मोहल्ले ने लगवाई है। लेकिन जिस तरीके से अगर जलन हुई हमें याद नहीं है भाई, किसने जलन उठाई ये हमें पता नहीं है, किसने ये निकाला। तो आपने आप पहले भी आपसे किसी ने मतलब इस बॉडी के लिए कुछ कही सुनी हुई थी क्या? नहीं की, कुछ भी नहीं की। खाली वो बस नेताजी का छोरा आया कि तुम्हारी एप्लीकेशन गई है, तो हमने दबा लिया, आप चुपचाप रहो। मुन्ना आया मेरे पास कि आपकी एप्लीकेशन गई है।
भाई किस बात की एप्लीकेशन गई है कि बॉडी की एप्लीकेशन गई है। फिर कल इसने हाई भरी है कि मैंने एप्लीकेशन मैंने दी है और मैंने बॉडी का आग नहीं किसने हाई भरी है? मालम ने। उसने कबूल किया है कि हाँ, हमने कबूल हमने किया। एप्लीकेशन दी थी हाँ, हमें, मैंने दिया यानी कि उन्हें एतराज़ था। हाँ, उसे एतराज़ था, मेले में कोई एतराज़ नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या जो नाम- ये आपका बोल नाम रहे बताते तो नजीर बताइए। नजीर मोहम्मद आप इनके उनको तो बोलना भी नहीं आता। इनका इनका पति पति है वहाँ ना? तो आप भी यही काम किया करते थे, साथ में दोनों मिलके दोनों काम मिलके करते थे? ये ये काम एकमात्र करते सहारा था आपका? एक यही सायरा था हमारा सब्जी का है ये बस। भी लुट गया हमारा तो बताइए, आपके इस तरीके से आपको किसी पे साजिश ये मतलब अंजाम देने का किसी पे शक? शक तो यही है जिसने यानी जो ये करी है वही जो कर सके ये काम, तो दूसरा का तो काम है नहीं है। हाँ, तो किसका होना चाहिए? इनका ही आलम भाई का ही हाथ है इसमें भाई, और कोई एतराज़ यही नहीं मोहल्ले में। तो आप उसके बाद में आप मतलब थाने में शिकायत करने गए? गए थे, शिकायत करने गए थे, उन्होंने रिपोर्ट लिखी, उसमें हमने रिपोर्ट लिखा है कि इसमें आग लगाई गई है और उन्होंने लिखी है कि इस बॉडी में नहीं आग लगी है। अच्छा अच्छा अच्छा। जब हम लिखवा रहे हैं तो वो रिपोर्ट लिखना चाहिए था नहीं उन्होंने। और आप पार्षद साहब का पास? पार्षद साहब के पास ये पार्षद साहब भी है नहीं जो कि आज नहीं कल निकलाऊंगे, आज नहीं कल निकलाऊंगे। कल ये तो उन्होंने की कि सोमवार के रोज आओगी इसकी पूरी डिटेल। ये तो आज सोमवार है या कल सोमवार है, तो उसके पहले अभी तक पुलिस वाले ने आपसे कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश करी, जबकि आप जिसको चाहते हैं कि जिसने साजिश रची है, जिस पे आपको शक है, वो भी इसी मोहल्ले में है और आप भी इसी मोहल्ले में हैं। तो क्या पुलिस वालों को आपसे अभी तक 3 दिन 4 दिन हो गए हैं, इसने वक्फे में आपको कुछ बुलाया किसी ने? कोई ने भी नहीं बुलाया उसके बाद कि भाई तुम यहाँ आओ, ये क्या है। उस रोज वो पुलिस वाला इधर आया था जो आपसे पूछी थी नहीं, वो इधर कहीं आया होगा, कोई ने बुलवाया। जब आन के की भाई तुम्हारा क्या होया, मैंने कहा कुछ भी नहीं हो रहा, सुन और चल गया। तो कोई पता नहीं है। आपको पता है कि कब लगी आग? में कि भाई 2-2:30 बजे की सुन रहे हैं हम, तो हमने देखा भी नहीं है, हमें याद भी नहीं है। अब किसने लगाई आग, किसने नहीं लगाई, यही 2 बात पूछ के चल गया पुलिस वाला मेरे। उसके बाद कोई सुनाई नहीं हुई हमारे थाने से। यानी कि आपको इंसाफ नहीं मिला अभी तक? अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। और अब आप जैसे कि 5 दिन हो गए, इन 5 दिनों में आप जाहिर सी बात है कि आपने तो अपनी दुकान नहीं लगाई है, तो गुजारा कैसे चल रहा है आपका? बैठे अल्लाह का नाम लेके। अभी रात को वहाँ से रोटी आ गई, अभी इस दिन में इन्होंने दे दी, क्या कहूँ। देखिए, ये कंडीशन बनी हुई है कि एक जो बुजुर्ग दंपति हैं वो अपना जीवन सरलता से जीने के लिए एक बॉडी इन्होंने लगाई थी सब्जी बेचने के लिए और मनिहारी का कुछ सामान बेचने के लिए, लेकिन लोगों से वो भी देखा नहीं गया। इनके मुताबिक ये साजिश है और प्रत्यक्षदर्शी जो हैं वो इस बात को ये कहते हुए पीछे हट रहे हैं कि हमने देखा नहीं तो हम कैसे बयान करें, सीधी सी बात है। लेकिन जिसको शक है उसके हिसाब से तो एक साजिश ही है। और मैं एक बार फिर ये कहना चाहूँगा कि थाना यहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे स्थित है। थाना इतने करीब होने के बावजूद भी ये घटना को यहाँ पे अंजाम दिया गया है और जिन पे इनको साजिश जिनकी लग रही है वो खुद होमगार्ड में है। दूसरी बात, महिला वार्ड है इनकी, जो इस वार्ड 47 की महिला हैं, वार्ड पार्षद जिनका नाम है मिस सलीना शेरी, और उन्होंने भी इनकी मदद करी। क्या आपकी नहीं मदद? करी, कुछ भी नहीं करी, किसी भी तरीके का कोई सहयोग किया? कुछ भी नहीं करा। बोला हमसे, सही सलाह नहीं दी, सही तरह से भी नहीं बोला। आप खुद ही सुन लीजिए, समझ लीजिए इस पानी चीज़ को। तलक नहीं पिलाया, 2-2 घंटे बैठे हम सरीना का, पानी तलक भी नहीं पिलाया हमें इन लोगों ने। जी बताइए बताइए, वो ये तो कह रहे कि अच्छी क्या नारा था इनका कि आपकी बेटी आपकी बहन हमेशा आपके लिए? देंगे, एक भी साथ नहीं दिया, कभी पूछने नहीं आई कि रोटी भी खाई नहीं खाई इन्होंने। बेचारे मजदूर आदमी कैसे कमा के खा रहा हो, क्या पता इनको। इनके अलावा, इनके काम के अलावा किसी के भी पास नहीं आई, वो किसी के पास भी नहीं आई, मोहल्ले में क्या किसी के नाम में नहीं आई। कोई नाली भर रही है तो भर रही है, दो ये भी हम साफ कर रहे हैं सुबह सुबह उठ के। हमारा जीने तुड़ा गी, क्या 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 हमारा सरीना शेरी उसके पापा दोनों आए नहीं, हमारे जीने तुड़वा वजह ये नाला बनाएंगे। और कल तुम्हारे जीने में मैंने कि भाई बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम परेशान हुए कि अम्मा हाथ तोड़ लें दो, कल काम चालू है, आज 5वां महीना जा रहा है। फ़ोन करते हैं तो ये कहते हैं 1 हफ्ता और रुक जाओ, फिर कहते हैं 1 हफ्ते अभी की जो कि ईद विवाह, अभी ईद नटके नहीं बनवाओ, वो टूटे हुए पड़े, वो बच्चे परेशान हो गए। ये है वार्ड पार्षद के हालात के अपने ही वार्ड की, वो मतलब जो एक ज़रूरी काम होते हैं दिनचर्या के, लोगों के काम आते हैं, वो काम यहाँ पे नहीं किए जा रहे हैं। लोगों की शिकायत बनी हुई है अपने पार्षद से और इनकी शिकायत दोनों से बनी हुई है कि थाने में भी इनकी सुनवाई नहीं हुई और पार्षद जो है उनसे जब ये मदद मांगने गए तो पार्षद ने भी इनको कड़ा रूखा जवाब दिया।
और मैं तो सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि जब थाना बिल्कुल नज़दीक है, 200 मीटर की दूरी पे है, तो 200 से भी कम होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद भी थाने के होने के बावजूद यहाँ पे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे गया। कुछ माल हानि का और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। जिस तरीके से वो बॉडी आपको देखने को मिल रही है, आग जली हुई, देखिए, अगर यहाँ पे कोई और भी होता, कोई जीवित जानवर भी होता या कोई मतलब इंसान अगर आसपास होता तो वो भी चपेटे में आ सकता था। और महिला वार्ड होने के बावजूद भी एक महिला की सुनवाई नहीं हुई। भैया हमारे जीने की भी वीडियो है। तो ये हम आपको मिलवाते हैं हमारे एक बहुत ही नेशनल एंटी करप्शन के मिशन चलाने वाले कोटा में अब्दुल वहीद मुल्तानी जी, जो बीजेपी के पदाधिकारी रह चुके हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, आ चुके हैं हमारे बीच में। जनता की रहबर, जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले व्यक्ति अब अब्दुल वहीद मुल्तानी जी से बात करते हैं। सर, ये बॉडी आप देख रहे हैं, ये बॉडी पिछले 11 तारीख को जला दी गई थी, और ये जो लेडीज़ खड़ी दिख रही हैं आपको, ये इन्हीं की बॉडी थी। आइए इधर, ये इन्हीं की बॉडी थी, और यहाँ पे ये इतनी से दायरे में बॉडी, और यहाँ पे मतलब अपने मनिहारी का और सब्जी का काम किया करते थे। ये एकमात्र सहारा था इनका। इन्हें मुझसे लड़ झगड़ के कुत्ते की तरह ललकार के मुझसे मकान खाली करवाया। एप्लीकेशन इसने दी तो आग भी इसने लगवाई है। ये खुद ने नहीं लगवाई, दूसरे से लगवाई, मगर आग इसने लगाई है। क्या नाम है? आलम। आलम, होम गार्ड वाला। अच्छा, होम गार्ड में है। हाँ, साहिदी। तो यहाँ का जो वार्ड मेंबर है, बिल्कुल सुनाई नहीं करी। उसके पास आप गए? बिल्कुल गई। रात के 2 बजे थाने में चल गई, 3 बजे। क्या कहा 2 पुलिस वाले आए, फोटो खींच के ले गए। सरीना के बाप ने ये की, सलीम सरीना, कि मैं नहीं जो कार्रवाई कर रहा हूँ, मुझे चूतिया बना के 4 रोज घोल दिया साहब ने। 4 रोज। फिर 11 उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की? कुछ भी कार्रवाई नहीं करी। और थाने में गए थे? थाने में गई, एप्लीकेशन 3 दफा गई। अच्छा। क्या लगा दी कि लाइट के तार से आग लगी है। मैं कह रही हूँ पेट्रोल डाल के आग लगाई है, पेट्रोल डाल के आग लगवाई है। यहाँ पे ऊपर कोई हाई टेंशन तार नहीं जा रहा है। यहाँ पे तार इस साइड में है, तार इस साइड में है ही नहीं। आग लगवाई जाइए। जिसने मेरी एप्लीकेशन दी उसने आग लगाई मैंने है। इनसे पूछा है कि आलम ने लगवाई बॉडी है। के अंदर कोई लाइट इलेक्ट्रिसिटी का साधन मेरी कोई था, बेइज्जती करके तो उन्होंने मकान बोला है कि मैं करवाया। टी हटा के जाया करती थी बॉडी से, तो शॉर्ट सर्किट लगने का कोई सवाल ही नहीं है। 2 रोज लाइट कब से रखी हुई है आप? ये पहले रमजान को मैंने मकान खाली करवाया इसने बेइज्जती करके। अच्छा। तो मैंने ये लोहे का तख्ता लगा के बैठी रही, तो धूप ज़्यादा पड़ रही थी, तो मैंने ये बॉडी ला के 8000 की कोई सा माथा कर पुरा के, फिर तो आया खैरात आई रमजानों में मेरे पास, वो ला के मैंने बॉडी लगाई। मम्मी जी ने की कि न लगा ले। अच्छा, आप ये बताओ कि आपको ये मोहल्ले में कोई ऑब्जेक्शन है क्या? आपको लोगों को ऑब्जेक्शन है क्या इनकी बॉडी से? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? किसी को कोई दिक्कत परेशानी इस बॉडी से है तो बताइए। अभी सामने है, ये मकान किसका है? इन मकान वालों ने इनको सहारा दिया बॉडी लगाने के लिए कि भाई बॉडी आप लगा सकते हो, आपके जो भी आपके किसी इनको एतराज़ नहीं है, इनको एतराज़ नहीं है, तो मोहल्ले वालों को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। इन्होंने एक नेक दिली का काम किया है कि इन्होंने अपने जगह पे इनको आसरा दिया। आप सभी एक साथ बोलो कि इनको ऑब्जेक्शन है क्या? नहीं है। अब ये देखने वाली बात ये है साहब, इनकी घटना की जानकारी मैंने ली, कांग्रेस की वार्ड मेंबर है, उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि कांग्रेस की वार्ड पार्षद होते हुए इस तरह से बर्बरता कार्रवाई की लोगों ने, और जिस व्यक्ति ने इसको जलाया, इसकी बॉडी जलाई गरीब की, अभी ये देखिए आप किस तरह से यहाँ मोहल्ले में किसी को भी कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद भी 2 रोटी कमा रही थी ये, उसके बावजूद भी इस गरीब की बॉडी जलाई, तो ये कहाँ का इंसाफ है? और मैंने पूरी ये यहाँ के जो वार्ड मेंबर है कांग्रेस की, उसकी जिम्मेदारी पूरी बनती है कि इनकी मदद करे, ना कि ऐसी ये औरत 7 दिन तक परेशान, 8 दिन तक परेशान रही, वार्ड मेंबर के चक्कर काटती रही। कांग्रेस की वार्ड मेंबर है और उनकी पूरी फिर से निवेदन कर रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी बनती है, ये ही नहीं पूरे वार्ड की उनकी जिम्मेदारी बनती है। नहीं, यहाँ पे कुछ लोगों को और भी प्रॉब्लम है इसी वार्ड से मुताल्लिक, इसी वार्ड की जो मेंबर हैं उनसे,
कि भाई यहाँ पे जो है ना मतलब काम करने के लिए अभी तक ये सामने नहीं आएंगे, वोट मांगने टाइम पे आती थी, लेकिन अब जाना बंद कर दिया है और इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। अब इस तरह से ये वार्ड मेंबर बहुत अच्छे वोटों से जीती और सलीम शेरी की साहब की मिसेज है, मैं उनकी भी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जनता इतनी त्रस्त है, इतनी परेशान है, तो इस तरह से आप वार्ड मेंबर बनी हैं तो आपकी वायलेबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि तुरंत क्या नाम से कार्रवाई करें। अब ये जितने भी यहाँ के मोहल्ले के सभी लोग हैं उनको कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस गरीब की जो बॉडी जलाई ये मुझे बहुत दर्द का विषय है, बहुत दर्द हुआ। मैं सराहना करता हूँ कि इस तरह से जिस तरह से कांग्रेस के जो आला अधिकारी हैं वो भी इस ओर ध्यान दें कि जहाँ जहाँ कांग्रेस का वार्ड बना है, वार्ड मेंबर बने हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आएँ और इन लोगों की समस्या का समाधान करें। ये भारतीय जनता पार्टी का वार्ड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन वार्ड बनेगा और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को एक बार ये जिता देंगे, उस दिन ये मैं चैलेंज दे रहा हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक बार भी वार्ड मेंबर यहाँ का बना, मैं दावा कर रहा हूँ एक एक घर के अंदर घुसकर, घर में घुस कर उनसे उनकी दिल दर्द और दुख का मैं निवारण करूँगा और आगे होके इनका घर जाके हर हफ्ते मैं यहाँ पर आके सबकी समस्या का समाधान करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे वार्ड मेंबर बनाओ, ना, वार्ड मेंबर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बनेगा तो मैं उसको जिम्मेदारी दूंगा और कि वो अपनी वार्ड के हर व्यक्ति के दर्द दूर को करें। और अभी ये महिला मैं थाने में लेके जा रहा हूँ, थाने का घेराव करेंगे। मैं सर एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि थाना यहाँ से सिर्फ 100, 150, 200 मीटर की दूरी पे स्थित है, ठीक है, बिल्कुल कम दायरे में है और किशोरपुरा थाने के जुरिडिक्शन एरिया में ये एरिया आता है। वार्ड नंबर 47 जो कि जिसकी वार्ड महिला पार्षद हैं सलीना शेरी जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा सर, इस पर बताइए कि इतने कम डिस्टेंस पे होते हुए भी ये वारदात को बेखौफ होकर अंजाम दिया गया है। रात में पुलिस गश्त पे भी होती है, पास में थाना है, तो ऐसी ज़रूरत कैसे हो जाती है लोगों की? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है साहब कि यहाँ के मोहल्ले के सभी लोग हैं, किसी ना किसी ने तो इसको देखा होगा, किसी ना किसी ने तो इसको देखा होगा जलाते हुए या आते हुए। आप लोगों को मुस्लिम इलाके के अंदर आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक सीसीटीवी नहीं लगा सकते। ये सीसीटीवी अगर आप एक लगा लें तो कौन उत्पात मचा रहा है, कौन परेशान है, कौन चाकूबाजी की अक्सर घटनाएं होती रहती है और अक्सर क्या नाम से मर्डर की घटनाएं होती रहती है, वो मुस्लिमों को वो टारगेट किया जाता है। तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन ये है कि हर मोहल्ले में सिर्फ एक सीसीटीवी अगर आपसे नहीं लगाया जाए तो आप आए मेरे घर पर, मैं लगवाता हूँ एक सीसीटीवी। बहुत अच्छी बात है, सीसीटीवी लगाना चाहिए। आप इस वार्ड के नहीं हैं, आप दूसरे वार्ड के हैं, लेकिन तब भी आप इस वार्ड की तरफदारी कर रहे हैं और इस वार्ड में काम कराने के लिए तत्पर हैं। देखिए हमारा कार्य ये रहता है भारतीय जनता पार्टी का कि कोई भी कार्यकर्ता हो, वो कार्यकर्ता ऊपर से लेकर नीचे तक का कार्यकर्ता वो दुख दर्द को अच्छी तरह जानता है, अच्छी तरह समझता है। जिनके मैं मानता हूँ कि बहुत काफ़ी दुख दर्द है इनका, मैं मानता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जानता है कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करना उनके रग रग में, खून में, रग रग में, कण कण में बसा हुआ है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि ये एक महिला वार्ड है, उस महिला जो वार्ड पार्षद हैं उनका नाम है सलीना शेरी जी। एक महिला होकर के एक महिला की बात को नहीं समझ पाई, एक महिला होकर के महिला के दर्द को नहीं समझ पाई, ना ही उनकी कोई मदद में काम आ पाई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए था उन्हें इसकी जगह? उन्हें आखिर इन लोगों ने उन्हें वोट दिया और उन्हें अपना समझा
अच्छी शेरी के सलीम शेरी जी जो हैं वो अच्छे कार्यकर्ता है। हमने तो ये सोचा था कि सलीम भाई पत्रकार भी हैं और अच्छा कार्य करेंगे और उनसे कार्य करवाएंगे, लेकिन जब वार्ड के अंदर मैंने जब जाके देखा और इस तरह से ओपन मेन रोड पर बोड़ियाँ जला दी उस गरीब की जो 2 रोटी कमा के खाती थी और 2 रोटी पता नहीं कैसे गुजर बसर कर रही थी, उसके कमाने वाला कोई नहीं है, तो बड़ा दर्द का विषय है। बहुत सराहना करने मतलब ये क्या है, बहुत दुख का विषय है। इस तरह से ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहीं धंधा करके बैठूं। नहीं, मैं सरकार से अपने वार्ड पार्षद से मुझे उम्मीद है कि वो अब आपके इस दर्द को, इस दुख को और जो मुआवजा आपको मिलना चाहिए उसमें आगे आएंगी। और अभी हम लोग इनको थाने में ले जाके भी वहाँ से भी उनको कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।